अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की प्रोफाइल टीपी जो है वो बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सेल ऐप है, आप उसके बाय डिफ़ॉल्ट वाले वर्जन में आएंगे। मैं यहाँ पर पिंक पिक्सेल ऐप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन में आना है। सेकंड लास्ट ऑप्शन में आ जाने के बाद आपने अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है। मोबाइल की गैलरी में चले जाने के बाद मैं आपको इसका बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड कर दूँगी। सारी चीज़ें आपने उसको यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर आपके पास ये जो बैकग्राउंड आया है ये आपको मिल रहा होगा इस तरह कुछ एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन हमें जो फॉर्म चाहिए या जो साइज़ चाहिए वो पहले हमें 101 चाहिए। तो यहाँ से जो सबसे पहले वाला फॉर्म है वो 101 वाला है, डीपी का मुकम्मल साइज़ है। आपने इसको 101 पे रख के इसको टिक कर देना। तो आप ये देखें अब आपके पास ये वाला साइज़ जो है एज अ बैकग्राउंड के तौर पर 101 फ्रेम में लग चुका है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने शेप्स में आना है। शेप्स में आ जाने के बाद आपने यहाँ से सर्कल की शेप लेनी है और यहाँ पर आपने ये वाला सर्कल वाला शेप ले ली। उसमें फिलिंग कलर जो है आपने यहाँ से कलर फिल करना है। अब आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से कौन सा कलर लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से येलो कलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर येलो कलर ही यूज़ करना है। तो मैंने थोड़ा सा इसका साइज़ जो है बड़ा किया और उसके बाद मैंने रिलेटिव पोजीशन पर आके इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन सेट कर लिया। उसके बाद लेयर में आ जाने के बाद इसको लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद अगेन मैं शेप्स में गई। शेप्स में चले जाने के बाद अगेन मैंने सर्कल का शेप लिया और इस बारी मैंने इसका कलर जो है वो वाइट ही रहने दिया। वाइट रहने देने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा कर दूंगी और फिर अगेन रिलेटिव पोजीशन में आऊँगी और इसको भी मिडल ऑफ द स्क्रीन एडजस्ट कर दूंगी। इस बारी मैं इसका जो शेडो है वो अप्लाई करूँगी और शेडो को इनेबल करूँगी। अब आप यहाँ पर देखें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का जो शेडो है वो अप्लाई हुआ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आके इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को जो है वो यहाँ से कम कर दूँगी, ठीक है। प्लस में आए, प्लस में आ जाने के बाद नीचे वाला जो रोल है आप इसको थोड़ा सा मूव करें और आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपने ब्लरनेस को मुकम्मल तौर पे इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ कर देने के बाद आपने यहाँ से इसका जो ऑफ सेट है आपने उसको जो है वो यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा सेट कर लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ये एक्स एक्सिस में चाहिए या वाई एक्सिस में चाहिए ये आपने उस तरह ध्यान में एडजस्ट थोड़ा मामूली सा कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। और इसको लेयर को मैंने लॉक कर दिया। लेयर को लॉक कर देने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आती हूँ शेप्स में। शेप्स में आ जाने के बाद अगेन मैंने सर्कल की शेप ली। सर्कल की शेप लेने के बाद मैंने इसको डन कर दिया और उसके बाद मैंने अब इसमें टेक्सचर अप्लाई किया। सेम वही टेक्सचर जो मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया था, अब वही टेक्सचर जो है मैं इसमें इमेज में इस्तेमाल करूँगी। इसको डन कर दूँगी। डन कर देने के बाद यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल कर देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। आपकी मर्ज़ी है इसकी स्ट्रेचिंग आप किस तरह मेंटेन रखना चाहती हैं, आप मुकम्मल तौर पर रख सकती हैं। यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैंने इसका साइज़ जो है बड़ा कर दिया। ऑलमोस्ट ये पिछले वाले बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली मैंने इसका जो साइज़ है यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, इतना। और इसको भी मैंने अपनी मिडल ऑफ द स्क्रीन जो है एडजस्ट कर लिया और लॉक में आई यहाँ से लेयर में और इसको भी मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। ये आपका मुकम्मल तौर पे एक डिज़ाइन जो है एक कह लें कि डीपी बनाने का वो हाफ जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब मज़ीद आपने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर पहले से कैलीग्राफी करके अपने मोबाइल में रखी हुई है। तो मैं मोबाइल की ही गैलरी में जाऊँगी और वहाँ से जाके मैं अब यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगी, अपनी कैलीग्राफी को इम्पोर्ट कर लूँगी। आप वो कैलीग्राफी कहीं पर भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये वाली कैलीग्राफी इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैंने इसलिए डन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर डन कर देने के बाद मैंने क्या किया, इसका जो कलर है वो मैंने कलर में आए टेक्स्ट कलर में और यहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिया और इसका जो स्ट्रोक है थोड़ा सा इनेबल कर दिया और इनेबल कर देने के बाद इसका जो स्ट्रोक कलर है वो ब्लैक कर दिया। ब्लैक कर देने के बाद मैं इसको डन कर दिया। थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो मैंने स्ट्रेचेबल कर दिया और इस साइज़ को थोड़ा सा मैंने मिडल ऑफ द स्क्रीन जो है एडजस्ट कर दिया। रिलेटिव पोजीशन में आ जाएं और आप रिलेटिव पोजीशन से इसका मिडल का सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मज़ीद टेक्स्ट में आ जाएं। टेक्स्ट में आ जाने के बाद एडिट में आएँ। एडिट में आ जाने के बाद आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है, डन कर दीजिए। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं पहले से दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने वही वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आपको ये फ़ॉन्ट जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है आप देखिएगा, आपको ये सारे फ़ॉन्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इस तरह इसको रख दीजिए। अब रही बात यहाँ पर एक और जो मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि ये वाली कैलीग्राफी जो है वो कैसे है। कैलीग्राफी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी कर सकते हैं। कैली प्रो इसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन कैली प्रो मोबाइल के अंदर यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन। वहाँ पर आपको उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कर लेने का वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इस पिक्सेल ऐप में भी रहते हुए डिज़ाइन करना चाहते हैं अपने नाम को, तो टेक्स्ट में आइए। टेक्स्ट में आ जाने के बाद उर्दू कीबोर्ड लीजिए। उर्दू कीबोर्ड ले लेने के बाद आपने इसको अलग-अलग लफ्ज़ों में लिखना है और लफ्ज़ों में लिख लेने के बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह जो है आपकी कैलीग्राफी यहाँ पर भी तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको अगर तैयार करनी है तो इसको कैली प्रो के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
ये मैंने पहले से यहाँ पर लगा के रखी, मतलब बना के रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।